नमस्कार, स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। सिवान पुलिस ने बोलेरो से 34 कार्टन विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। भागने के दौरान बोलेरो क्षतिग्रस्त। लोहरदगा में मुस्लिम समुदाय की युवती से प्रेम प्रसंग करना युवक को पड़ा महंगा। युवती के नाराज परिजनों ने युवक की रस्सी से बांधकर लाठी डंडे से की पिटाई। पटना में किया गया फर्स्ट स्केटिंग मैराथन का आयोजन। 300 बच्चों ने मैराथन में लिया हिस्सा। स्केटिंग को लेकर किया गया जागरूक। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की योग्यता पर उठाए सवाल। कहा, राष्ट्रपति भवन में नहीं चाहिए मूर्ति का बड़ा सवाल, क्या बोलना ही है राष्ट्रपति पद की योग्यता। गोपालगंज में गंडक नदी में पशु का चारा लेकर लौट रही महिला डूबी। स्थानीय गोताखोरों के साथ लापता महिला की तलाश जारी। डुमरिया नारायणी रिवर फ्रंट के पास की घटना। राज्य में कोरोना संक्रमण के कहर की रफ्तार दोगुनी। बीते 24 घंटे में राज्य भर में मिले 388 नए मामले। पटना में 1051 एक्टिव मरीज। शेखपुरा में बारिश नहीं होने से किसान बेहद परेशान। बारिश की वजह से नहीं कर पा रहा खेती। अरियरी ब्लॉक में प्राकृतिक खेती पर जोर। पूर्वी सिंहभूम में मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से भारी परेशानी। आधार कार्ड बनाने का काम अटका। घंटों इंतजार के बाद लौटने की मजबूरी। पटना गंगा में स्थापित होगी मां गंगा की मूर्ति। सबलपुर दियारा में होगी स्थापित। पर्यटन मंत्रालय से मिली मंजूरी। श्रावण के पहले रविवार को रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कल पहली सोमवार को उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए कई श्रद्धालु आज ही भोलेनाथ को जलार्पण करने पहुंचे पहाड़ी मंदिर। देवघर में 2 साल के बाद कांवरिया पथ कांवरियों से गुलजार। दम्मा बॉर्डर पर लगा है कांवरियों का तांता। दिन के बजाय रात में चलना पसंद करते हैं कांवरिया। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला शुरू होने के साथ ही कांवरियों की देखी जा रही भीड़। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कांवरियों के लिए सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। मुंगेर के कांवरिया पथ पर कई जगहों पर अव्यवस्था का आलम। बालू में पानी नहीं होने से कांवरियों को चलने में हो रही परेशानी। बिना लाइट के अंधेरे में चल रहे कांवरिया। दरभंगा के नूरुद्दीन जंग यूपी के लखनऊ से गिरफ्तार। मवैया मेट्रो स्टेशन के पास एसआईटी ने धर दबोचा मुस्लिम मुसाफिर खाना। चाबाग में रुका था नूरुद्दीन जंग। पीएफआई सदस्यों का पैरोकार वकील था आरोपी नूरुद्दीन जंगी। 2020 में एसडीपीआई के टिकट पर दरभंगा से लड़ा था विधानसभा का चुनाव। दिल्ली में भी पीएफआई के सदस्यों की पैरवी करने का आरोप। इससे पहले दरभंगा के उर्दू बाजार में एसआईटी की छापेमारी। एसडीपीओ ने आरोपी नूरुद्दीन जंगी के घर की ली तलाशी। आरोपियों के अलग अलग ठिकानों पर पुलिस की रेड। 2 संदिग्ध आतंकी अतहर और अरमान के 48 घंटे की मिली रिमांड। न्यूज 18 की खबर पर लगी मोहर। फुलवारी शरीफ से अतहर और अरमान की हुई थी गिरफ्तारी। कोर्ट के आदेश के बाद पटना बेउर जेल पहुंची एसआईटी की टीम। 2 संदिग्ध आतंकी अतहर और अरमान को लिया गया रिमांड पर। कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों को निकाला गया बाहर। संदिग्ध आतंकी जलालुद्दीन के साथ जमीन की दलाली करता था अरमान मलिक का। फुलवारी शरीफ में पीएफआई का ट्रेनिंग सेंटर भी जाने का आरोप। पुलिस की पूछताछ में खुलेंगे कई राज। फुलवारी शरीफ एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा। 181 नंबर की जांच में जुटी एसआईटी। पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन से जुड़े थे लोग। पीएफआई से जुड़े लोगों की संदिग्ध गतिविधियों का खुलासा। पीएफआई के सदस्यों की ट्रेनिंग का वीडियो आया सामने। मोतिहारी के बताए जा रहे वीडियो। आतंकी मॉड्यूल में छपरा के परवेज के भी नाम शामिल। मध्य विद्यालय हारपुर में सरकारी शिक्षक है आरोपी परवेज। लगे आरोपों को परवेज ने बताया गलत। राजधानी पटना के सगुना मोड़ के पास जुटते थे राज्य भर से ट्रेनर। जिहाद और देश को तोड़ने की दी जाती थी ट्रेनिंग। कटिहार में पीएफआई और एसडीपीआई के सदस्यों का हंगामा। संगठन से जुड़े लोगों ने फंसाने का लगाया आरोप। बिहार के कई जिलों में कार्रवाई से मचा हड़कंप। रेप मामले में पूर्व विधायक अरुण यादव ने आरा कोर्ट में किया सरेंडर। संदेश से आरजेडी के विधायक थे अरुण यादव। मामला सामने आने के बाद से थे फरार। सहरसा में पुलिस प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरे आर्मी जवान। एसआई अशोक कुमार सिंह के खिलाफ फूका पुतला। आरोपी एसआई पर की कार्रवाई की मांग। पटना सिटी में जीएसटी के विरोध में सड़क पर उतरे व्यवसायी। सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। खाद्यान्न पर 5% जीएसटी लगाने का विरोध।
सासाराम के बाजार समिति के प्रांगण में अनाज कारोबारियों ने दिया धरना। गेहूं पर 5% जीएसटी का कारोबारियों ने किया विरोध। दुकान बंद कर हड़ताल पर चले गए दुकानदार। जामताड़ा में स्कूलों के इस्लामीकरण पर शिक्षा विभाग की कार्रवाई। करमाटाड़ में प्राथमिक विद्यालय ऊपर भीटरा में प्रभारी प्रधानाध्यापक सस्पेंड। आदेश के बाद भी उर्दू शब्द नहीं हटाने पर गिरी गाज। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र नयन कुमार ने की आत्महत्या। हॉस्टल में पंखे से लटका मिला शव। मामले की जांच जारी। पटना सिटी कोर्ट के पास बाइक की चोरी करते 2 चोर रंगे हाथ गिरफ्तार। अन्य आरोपी मौके से फरार। फतुहा का रहने वाला है आरोपी अभिराज यादव। गोपालगंज सिविल कोर्ट परिसर पहुंचे सदर एसडीपीओ संजीव कुमार। सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। सिवान में डीएम के आदेश पर चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। करीब 1.5 लाख रुपए के वसूले गए जुर्माना। कार्रवाई में से वाहन चालकों में मचा हड़कंप। शेखपुरा के मोहब्बतपुर गांव के चौकीदार के एसपी के पास पहुंची महिला। चौकीदार सिकंदर यादव पर लगाई गंदी नजर से देखने का आरोप। एसपी ने दिए मामले की जांच के आदेश। कैमूर में धान किसान ने डीएम से लगाई नहर में पानी छोड़ने की गुहार। गांव में बिजली के लिए डीएम को दिया आवेदन। पटना हाईकोर्ट के सीजे पहुंचे लखीसराय। मंडलकारा में निरीक्षण के बाद ली लॉ एंड ऑर्डर की जानकारी। जिला विधिक संघ के साथ की बैठक। जहानाबाद में होमगार्ड की बहाली प्रक्रिया जारी। फिजिकल के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया गया। 11 साल बाद हो रही है होमगार्ड की बहाली। बघा में कई मांगों को लेकर वार्ड सदस्यों ने दिया अनुमंडल के सामने धरना। 9 महीने बाद भी अब तक वार्ड सदस्यों को नहीं मिला प्रभार। विकास कार्यों की पूरी प्रक्रिया ठप। बेतिया के नौतन में 9 सूत्री मांगों को लेकर वार्ड सदस्यों ने दिया धरना। मांगे पूरी नहीं होने पर संघ ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। सिवान में पंचायत समिति की तीसरी बैठक। जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी बैठक में हुए शामिल। पंचायत में विकास कार्यों पर की गई चर्चा। भागलपुर में बहुजन स्टूडेंट यूनियन बिहार का तीसरा सम्मेलन। शिक्षा के बेहतरी और निजीकरण मुद्दे पर हुई चर्चा। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने बाढ़ में लगाया जनता दरबार। लोगों ने अपनी समस्याओं से करवाया अवगत। जमीन विवाद से जुड़े मामलों को अधिकारियों को दिए निर्देश। जहानाबाद स्थापना दिवस को लेकर डीएम ने की बैठक। समारोह को यादगार बनाने पर हुई चर्चा। दुल्हन की तरह सजाए जाएंगे सरकारी दफ्तर। कटिहार में 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ की अहम बैठक। 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के पुनर्गठन पर चर्चा। अमर सिंह को बनाया गया जिला अध्यक्ष। जहानाबाद में भारतीय संविधान और सांप्रदायिक विषय पर व्याख्यान और विमर्श का आयोजन। कई रिटायर्ड अधिकारी और नेता भी रहे मौजूद। संविधान पर हुई चर्चा। सासाराम के कुमार ऑडिटोरियम में आजादी के योगदान विषय पर सेमिनार। अखिल भारतीय इतिहास संकलन से जुड़े लोगों ने रखे अपने विचार। जहानाबाद के युवाओं की अनोखी पहल आई सामने। सोशल मीडिया के जरिए जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे ब्लड। बढ़ते मांग को लेकर लगाए गए ब्लड डोनेशन कैंप। खगड़िया के पटेल नगर में कॉमरेड उपेंद्र कुमार की मनाई गई 30वीं पुण्यतिथि। सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। उनके किए गए कार्यों पर हुई चर्चा। जहानाबाद के निचली रोड स्थित इंडोर स्टेडियम में योग शिविर का आयोजन। योग के प्रति लोगों की बढ़ रही दीवानगी। सीतामढ़ी में प्रशिक्षु सिपाहियों का अपहरण परेड समारोह का आयोजन। तरहुत प्रमंडल के पुलिस महानिरीक्षक भी रहे मौजूद। 300 सिपाही अपहरण परेड में हुए शामिल। रांची में एटीएम में पैसा डालने वाली कंपनी का स्टाफ 2.25 करोड़ रुपए लेकर फरार। सीएमएस कंपनी के 2 कर्मचारियों पर लगा आरोप। धनबाद में नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर अनीता मजूमदार को मिली उठा लेने की धमकी। दहशत में आई पीड़ित ने एसएसपी से लगाई सुरक्षा और कार्रवाई की गुहार। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने करीब 11,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री ने कहा अब विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा झारखंड। मधुबनी के फुलपरास में 10 बाइक के साथ 7 चोर गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। राजधानी पटना में पिछले 6 महीने से ट्रैफिक सिग्नल फेल। इशारों से यातायात हो रहा संचालन। राष्ट्रपति चुनाव के मतदान को लेकर झारखंड में एनडीए विधायकों की हुई अहम बैठक। बाबूलाल मरांडी भी रहे मौजूद। सुपौल के छातापुर में कोविड विस्फोट। जिवचपुर गांव के कस्तूरबा विद्यालय में 16 छात्र मिले पॉजिटिव।
वैशाली के अबुचक गोपालपुर उच्च विद्यालय के 20 छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग। मैट्रिक परीक्षा को लेकर लगा रहे स्कूल का चक्कर। शिवहर में सुबोध राय के परिजनों से मिले तेजस्वी यादव, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। कैमूर पहाड़ी के गुप्तेश्वर शिवलिंग का रोहतास एसपी ने किया दर्शन। सावन मेले का भी लिया जायजा। जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार के भाई के श्राद्ध क्रम में शामिल हुए नीतीश कुमार। स्वर्गीय सुनील कुमार के तैलय चित्र पर किया माल्यार्पण। मोतिहारी पुलिस ने 8 लाख की जाली नोट के साथ 3 कारोबारी को किया गिरफ्तार। नोट छापने की मशीन और पिस्टल भी बरामद। पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब तैयार। आज से होगी इसकी शुरुआत। हरियाणा में शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के बच्चों का कमाल। अंकिता ने एक गोल्ड पर किया कब्जा। यूपी के कुशीनगर में गोपालगंज उत्पाद विभाग की टीम की छापेमारी। देसी और विदेशी शराब बरामद। उत्तराखंड में बारिश से भारी भूस्खलन के बाद बद्रीनाथ ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। रुद्रप्रयाग के सम्राट होटल नरकोटा के पास हुआ लैंडस्लाइड। गोदावरी नदी में आई भीषण बाढ़ के कारण आंध्र प्रदेश के 6 जिलों में 20 लाख से अधिक लोगों का जनजीवन प्रभावित। कई गांव डूबे। 16 साल का रिकॉर्ड टूटा। आंध्र प्रदेश के एलुरु में बाढ़ में फंसे कई लोग। इंडियन नेवी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बाढ़ से लोगों को निकाला गया सुरक्षित। धौलपुर के फल मंडी में आग से लाखों का सामान जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। आग लगने के कारणों का नहीं हो सका खुलासा। राजस्थान के जगदीप धनखड़ होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया ऐलान। पीएम मोदी, गृह मंत्री समेत कई बीजेपी दिग्गजों ने दी शुभकामनाएं। हमारे देश में जस्टिस सिस्टम की प्रक्रिया ही सजा। ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट में बोले सीजीआई रमन्ना। कहा वैकेंसी नहीं भरने से बढ़े पेंडिंग केस। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने पर जोर।